हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर में पीएचडी एडमिशन्स के बारे में, जो कि एकेडमिक ईयर 2025-2026 यानी जनवरी 2026 सेशन के लिए हैं। ये इंस्टीट्यूट पीएचडी फुल टाइम और पार्ट टाइम प्रोग्राम्स के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट कर रहा है, इंजीनियरिंग, साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़ और मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट्स में। इस वीडियो में हम आपको सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जैसे कि ब्रॉड एरियाज ऑफ रिसर्च, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, रिजर्वेशन, टीचिंग असिस्टेंटशिप कम स्कॉलरशिप और अन्य जानकारियां देंगे। सारे इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लें और इसे अपने दोस्तों और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। हाउ टू अप्लाई। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए लिंक आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। अगर आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हर प्रोग्राम के लिए अलग से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। एप्लीकेशन फ़ी जनरल कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज़ है और SC, ST या PWD कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये है, जो कि आपको ऑनलाइन ही पे करना होगा। कैंडिडेट्स को सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है, हार्ड कॉपी इंस्टीट्यूट को भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन फ़ी किसी भी केस में रिफंड नहीं की जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है 23 नवंबर 2025। ये डेट गेट, नेट, नॉन गेट, नॉन UGC नेट, इंस्पायर फेलोज और किसी भी अन्य नेशनल लेवल फेलोशिप होल्डर सभी के लिए है। ब्रॉड एरियाज ऑफ रिसर्च, सब्जेक्ट वाइज ब्रॉड रिसर्च एरिया भी दी गई, आप लोग वो भी चेक कर सकते हो, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सबसे पहले पीएचडी फुल टाइम यानी कि रेगुलर कैटेगरी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस देखते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, पीएचडी इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सीरियल नंबर 1 से लेकर 11 और 16 में आपके पास मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और साइंस होनी चाहिए रेलेवेंट एरिया ऑफ रिसर्च में। इसके साथ ही बैचलर्स डिग्री में फर्स्ट क्लास या मिनिमम 60% मार्क्स या मिनिमम CGPA ऑफ 6.5 ऑन अ 10-point स्केल और इक्विवेलेंट होना चाहिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में। डायरेक्ट पीएचडी एडमिशन भी अवेलेबल है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स सीरियल नंबर 1 से लेकर 11 और 16 के लिए। ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास बीटेक और BE और BS 4 साल और डिपार्टमेंट स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है एज पर एनेक्शर 1 और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से मिनिमम CGPA ऑफ 7.5 एंड अबव ऑन अ 10-point स्केल और इक्विवेलेंट है, वे डायरेक्ट पीएचडी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन कैंडिडेट्स के पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए और इन कैंडिडेट्स को कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन से पहले 24 क्रेडिट्स के क्रेडिट कोर्सेज क्लियर करने होंगे। पीएचडी इन साइंस डिपार्टमेंट्स, आपके पास मास्टर्स डिग्री इन साइंस और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी होनी चाहिए रेलेवेंट एरिया में और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में फर्स्ट क्लास या मिनिमम 60% मार्क्स या मिनिमम CGPA ऑफ 6.5 ऑन अ 10-point स्केल और इक्विवेलेंट होना चाहिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में। पीएचडी इन ह्यूमैनिटीज़ इन सोशल साइंसेज और मैनेजमेंट, पीएचडी इन ह्यूमैनिटीज़ के लिए मास्टर्स डिग्री इन रेलेवेंट एरिया में मिनिमम CGPA ऑफ 6.0 ऑन अ 10-point स्केल और इक्विवेलेंट होना चाहिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में। पीएचडी इन मैनेजमेंट के लिए मास्टर्स डिग्री इन मैनेजमेंट और कॉमर्स में एटलीस्ट 60% मार्क्स और अ CGPA ऑफ 6.5 ऑन 10-point स्केल होना चाहिए। डिटेल डिपार्टमेंट स्पेसिफिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को एनेक्शर 1 ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट में लिस्ट किया गया है। Essential requirements for award of Institute Fellowship or Financial Assistantship। इंस्टीट्यूट या एक्सटर्नल फंडिंग एजेंसी से फेलोशिप के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स इस प्रकार हैं। कैंडिडेट्स जिनके पास ME और MTech और इक्विवेलेंट डिग्री है, उन्होंने गेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया होना चाहिए। कैंडिडेट्स जिनका क्वालिफाइंग डिग्री 4 साल बैचलर्स डिग्री BE और BTech और BDes और इक्विवेलेंट है, उनके पास वैलिड एंड क्वालिफाइंग गेट स्कोर होना चाहिए। कैंडिडेट्स जिनका क्वालिफाइंग डिग्री MSc है, उनके पास वैलिड एंड क्वालिफाइंग गेट स्कोर और वैलिड CSIR नेट, JRF, UGC नेट, इंस्पायर, NBHM PhD क्वालिफिकेशन आदि होनी चाहिए। कैंडिडेट्स जिनके पास MA इन ह्यूमैनिटीज़ इन सोशल साइंसेज सब्जेक्ट्स और इक्विवेलेंट और कॉमर्स और मैनेजमेंट डिग्रीज हैं, उनके पास वैलिड UGC नेट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पीएचडी फुल टाइम स्पॉन्सर्ड, इस कैटेगरी में कैंडिडेट को रिकॉग्नाइज्ड R&D ऑर्गेनाइजेशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री द्वारा फुल टाइम बेसिस पर इंस्टीट्यूट में रिसर्च करने के लिए स्पॉन्सर किया जाता है। इंस्टीट्यूट ऐसे कैंडिडेट को कोई फेलोशिप प्रोवाइड नहीं करता।
इस कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने ऑर्गेनाइजेशन का रेगुलर एम्प्लॉय होना चाहिए जिसके पास अप्लाई करते समय एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो और वे उस डिसिप्लिन में प्रोफेशनल वर्क में एंगेज्ड हो जिसमें एडमिशन मांगा जा रहा है। कैंडिडेट को एप्लीकेशन के साथ स्पॉन्सरशिप लेटर अपने एम्प्लॉयर से सबमिट करना होगा। स्पॉन्सरशिप लेटर के बिना एप्लीकेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। रिटन टेस्ट ऑफ एनआईटी जालंधर जो कि नॉन गेट और नॉन नेट और जेआरएफ इत्यादि कैंडिडेट्स पर एप्लीकेबल है, अपीयर करना और क्वालिफाई करना इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन के लिए शॉर्टलिस्ट होने के लिए एसेंशियल है। एडमिशन उन शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट्स द्वारा उनके प्रोपोज्ड एरिया ऑफ रिसर्च में किए गए प्रेजेंटेशन और उसके बाद रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एडमिशन कमेटी द्वारा कंडक्ट किए गए इंटरैक्शन के प्योरली बेसिस पर होगा। सिर्फ शॉर्टलिस्टिंग या एलिजिबिलिटी से पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन कंफर्म नहीं होता है। इस कैटेगरी के कैंडिडेट्स का फाइनल एडमिशन कंसर्न्ड एकेडमिक डिपार्टमेंट और सेंटर द्वारा कंडक्ट किए गए रिटन टेस्ट एंड और इंटरव्यू में परफॉर्मेंस, कैंडिडेट्स के एकेडमिक क्रेडेंशियल्स इत्यादि पर बेस्ड होता है। अगर कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं तो उन्हें इंस्टीट्यूट द्वारा कोई फेलोशिप या कॉन्टिजेंसी ग्रांट नहीं दी जाएगी। पीएचडी फुल टाइम सेल्फ स्पॉन्सर्ड। इस कैटेगरी के तहत कैंडिडेट्स को एनआईटी जालंधर से फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप के बिना एडमिट किया जाएगा। इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कोर्स वर्क के दौरान इंस्टीट्यूट के शेड्यूल के मुताबिक क्लासेस रेगुलरली अटेंड करने और रिसर्च वर्क के लिए हर दिन सुपरवाइजर या डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना जरूरी है। रिटन टेस्ट ऑफ एनआईटी जालंधर जो कि नॉन गेट और नॉन नेट और जेआरएफ इत्यादि कैंडिडेट्स पर एप्लीकेबल है, अपीयर करना और क्वालिफाई करना इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन के लिए शॉर्टलिस्ट होने के लिए एसेंशियल है। एडमिशन उन शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट्स द्वारा उनके प्रपोज्ड एरिया ऑफ रिसर्च में किए गए प्रेजेंटेशन और उसके बाद रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एडमिशन कमेटी द्वारा कंडक्ट किए गए इंटरैक्शन के प्योरली बेसिस पर होगा। सिर्फ शॉर्टलिस्टिंग या एलिजिबिलिटी से पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन कंफर्म नहीं होता है। इस कैटेगरी के कैंडिडेट्स का फाइनल एडमिशन कंसर्न्ड एकेडमिक डिपार्टमेंट और सेंटर द्वारा कंडक्ट किए गए रिटन टेस्ट एंड और इंटरव्यू में परफॉर्मेंस, कैंडिडेट्स के एकेडमिक क्रेडेंशियल्स इत्यादि पर बेस्ड होता है। अगर कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं तो उन्हें इंस्टीट्यूट द्वारा कोई फेलोशिप या कॉन्टिजेंसी ग्रांट नहीं दी जाएगी। पीएचडी प्रोग्राम्स पार्ट टाइम एम्प्लॉयड और एक्सटर्नल। इस कैटेगरी में रिसर्च स्टूडेंट एक प्रोफेशनली एम्प्लॉयड पर्सन एनआईटी जालंधर के स्टाफ सहित होता है जो अपनी सर्विस की ड्यूटीज कंटिन्यू रखते हुए पीएचडी प्रोग्राम परस्यू करता है। इंस्टीट्यूट ऐसे रिसर्च स्टूडेंट को कोई असिस्टेंटशिप और फेलोशिप नहीं देता। ऐसे कैंडिडेट्स को अपने एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके कैंडिडेचर पर विचार नहीं किया जाएगा। पीएचडी पार्ट टाइम एम्प्लॉयड और एक्सटर्नल प्रोग्राम के तहत कैंडिडेट्स प्रोफेशनली एम्प्लॉयड पर्सन्स एनआईटी जालंधर के रेगुलर एम्प्लॉयज सहित या रिकग्नाइज्ड आर&डी ऑर्गेनाइजेशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री द्वारा स्पॉन्सर किए गए होते हैं जिनके पास एनआईटी जालंधर में पीएचडी करने के लिए एडिक्वेट रिसर्च फैसिलिटीज हैं। इन कैंडिडेट्स को इंस्टीट्यूट नॉर्म्स के मुताबिक अपना कोर्स वर्क कंप्लीट करने में सक्षम होना चाहिए। इस कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने ऑर्गेनाइजेशन का रेगुलर एम्प्लॉय होना चाहिए जिसके पास अप्लाई करते समय एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हो और वे उस डिसिप्लिन में प्रोफेशनल वर्क में एंगेज्ड हो जिसमें एडमिशन मांगा जा रहा हो। एक्सटर्नल कैटेगरी के पीएचडी स्टूडेंट्स अपना पीएचडी थीसिस रिसर्च वर्क मेनली अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक लोकल सुपरवाइजर के तहत कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ओवरऑल गाइडेंस एनआईटी जे मेन सुपरवाइजर द्वारा दी जाएगी। इस कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने ऑर्गेनाइजेशन का रेगुलर एम्प्लॉय होना चाहिए जिसके पास अप्लाई करते समय एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हो और वे उस डिसिप्लिन में प्रोफेशनल वर्क में एंगेज्ड हो जिसमें एडमिशन मांगा जा रहा हो। उन्हें एप्लीकेशन के साथ एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बिना एप्लीकेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। रिटन टेस्ट ऑफ एनआईटी जालंधर जो नॉन गेट और नॉन नेट और जेआरएफ एटसेट्रा कैंडिडेट्स पर एप्लीकेबल है, अपीयर करना और क्वालिफाई करना इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन के लिए शॉर्टलिस्ट होने के लिए एसेंशियल है। एडमिशन ऑन शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट्स द्वारा उनके प्रपोज्ड एरिया ऑफ रिसर्च में किए गए प्रेजेंटेशन और उसके बाद रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एडमिशन कमेटी द्वारा कंडक्ट किए गए इंटरैक्शन के प्योरली बेसिस पर होगा। सिर्फ शॉर्टलिस्टिंग और एलिजिबिलिटी से पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन कंफर्म नहीं होता। अगर कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं तो उन्हें इंस्टीट्यूट द्वारा कोई फेलोशिप और कंटिजेंसी ग्रांट नहीं दी जाएगी। फॉरेन नेशनल कैंडिडेट जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू अप्लाई करते हैं, वे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं अगर उनके पास रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए पीएचडी एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड सेम मिनिमम क्वालिफिकेशंस है। पीएचडी फुल टाइम विद एक्सटर्नल फेलोशिप्स लाइक जेआरएफ और डीएसटी इंस्पायर एटसेट्रा।
कैंडिडेट्स जिन्होंने जेआरएफ और डीएसटी इंस्पायर जैसे रेप्यूटेड एक्सटर्नल एजेंसी से फंडिंग और फेलोशिप पहले ही सिक्योर कर ली है, वे भी पीएचडी फुल टाइम प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं तो उन्हें इंस्टीट्यूट द्वारा कोई फेलोशिप और कंटिजेंसी ग्रांट नहीं दी जाएगी। पीएचडी पार्ट टाइम प्रोजेक्ट स्टाफ, ये कैटेगरी एमएचआरडी और डीएसटी और यूजीसी और सम अदर गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा एनआईटी जालंधर और एनी अदर इंस्टीट्यूट में स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स के तहत काम कर रहे कैंडिडेट्स और स्टाफ के लिए है। कैंडिडेट्स और स्टाफ जो एमएचआरडी और डीएसटी और यूजीसी और सम अदर गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा एनआईटी जालंधर और एनी अदर इंस्टीट्यूट में स्पॉन्सर्ड आर&डी प्रोजेक्ट्स के तहत काम कर रहे हैं, वे पार्ट टाइम कैटेगरी के तहत पीएचडी परस्यू कर सकते हैं अगर वे फॉलोइंग एलिजिबिलिटी कंडीशंस को पूरा करते हैं। कैंडिडेट्स जो प्रोजेक्ट स्टाफ एंड पार्ट टाइम कैटेगरी के तहत हैं, वे प्रेजेंटली एनआईटी जालंधर और एनी अदर इंस्टीट्यूट में स्पॉन्सर्ड आर&डी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। वे इंस्टीट्यूट में पार्ट टाइम बेसिस पर पीएचडी प्रोग्राम परस्यू करते हैं। एडमिशन के समय प्रोजेक्ट की रिमेनिंग ड्यूरेशन एटलीस्ट 1 ईयर होनी चाहिए। अगर स्टूडेंट के पीएचडी प्रोग्राम कंप्लीट होने से पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसकी कैटेगरी सेल्फ फाइनेंस्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, जब तक कि उसे किसी और आर&डी प्रोजेक्ट्स में अब्जॉर्ब न कर लिया जाए या उसे किसी और एजेंसी से फेलोशिप न मिल जाए। वे इंस्टीट्यूट से फेलोशिप लेने के हकदार नहीं हैं। उन्हें एप्लीकेशन के साथ डीन आरएनसी एनआईटी जालंधर और कंसर्न्ड पीआई ऑफ दैट इंस्टीट्यूट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बिना एप्लीकेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। रिटन टेस्ट ऑफ एनआईटी जालंधर जो नॉन गेट और नॉन नेट और जेआरएफ एटसेट्रा कैंडिडेट्स पर एप्लीकेबल है, अपीयर करना और क्वालिफाई करना इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन के लिए शॉर्टलिस्ट होने के लिए एसेंशियल है। एडमिशन उन शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट्स द्वारा उनके प्रोपोज्ड एरिया ऑफ रिसर्च में किए गए प्रेजेंटेशन और उसके बाद रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एडमिशन कमेटी द्वारा कंडक्ट किए गए इंटरैक्शन के प्योरली बेसिस पर होगा। सिर्फ शॉर्टलिस्टिंग और एलिजिबिलिटी से पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन कंफर्म नहीं होता। अगर कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं तो उन्हें इंस्टीट्यूट द्वारा कोई फेलोशिप और कंटिजेंसी ग्रांट नहीं दी जाएगी। जनरल नोट ऑन क्वालिफिकेशंस, सीरियल नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 पर मेंशन प्रोग्राम्स के लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशंस वही होंगी जो पीएचडी फुल टाइम के लिए सीरियल नंबर B1 पर मेंशन्ड है। नोट 1, एलिजिबिलिटी वेरीफाई करते समय क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट और मार्कशीट में मेंशन्ड इवैल्यूएशन का प्राइमरी मोड सीजीपीए या परसेंटेज ही कंसिडर किया जाएगा। इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करना या इसके वाइस वर्सा अलाउ नहीं होगा। नोट 2, SC/ST या PWD एप्लीकेंट्स के लिए मार्क्स की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में 5% की रिलैक्सेशन दी जाएगी या बैचलर्स और मास्टर्स लेवल दोनों पर CGPA ऑफ 0.5 ऑन अ 10-point स्केल की रिलैक्सेशन दी जाएगी। सेक्शन C सीट मैट्रिक्स से शुरू होता है। इसमें बताया गया है कि सीट्स की संख्या इंस्टीट्यूट में अवेलेबल रिसर्च गाइड्स, गाइड के पास अवेलेबल वैकेंसीज और कंसर्न डिपार्टमेंट में रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। कैंडिडेट्स का एडमिशन पीएचडी प्रोग्राम में डिपार्टमेंट की एक्सपर्टीज और कैंडिडेट के कॉरस्पॉन्डिंग रिसर्च एरियाज में काम करने की विलिंगनेस पर निर्भर करता है। जो टेबल हम देख रहे हैं वो जनवरी 2026 सेशन के लिए वेरियस डिपार्टमेंट्स में अवेलेबल सीट्स की टेंटेटिव नंबर दिखाती है, लेकिन इंस्टीट्यूट या कंसर्न डिपार्टमेंट के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो इस मैट्रिक्स में मेंशन की गई सभी सीट्स को भरे। सीट्स की संख्या एडमिशन के टाइम अवेलेबल वैकेंसीज के अनुसार बढ़ या घट सकती है। अब हम डिटेल में सीट मैट्रिक्स देखते हैं। हम सीट्स को मुख्य ब्लॉक्स में डिस्कस करेंगे। डिपार्टमेंट वाइज सीट एनालिसिस। पहले नंबर पर बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की सीट्स हैं। फुल टाइम इंस्टीट्यूट फेलोशिप सीट्स की डिपार्टमेंट वाइज टोटल सीट्स 3 हैं। इसमें यूआर की 1, ओबीसी एनसीएल की 1, एससी की 1 और एसटी और ईडब्ल्यूएस में कोई सीट नहीं है। इसके बाद है डीएसटी और जेआरएफ और इंस्पायर फेलोशिप, जिसके लिए 10 सीट्स हैं। पार्ट टाइम सीट्स में पार्ट टाइम एट एनआईटीजे की 3 और पार्ट टाइम अंडर प्रोजेक्ट्स एट एनआईटीजे की 3 सीट्स हैं। अंत में सेल्फ स्पॉन्सर्ड में कोई सीट नहीं है। इस तरह टोटल नंबर्स यानी कुल सीट्स 19 हैं। दूसरे नंबर पर सेंटर फॉर एनर्जी एंड एनवायरनमेंट की सीट्स हैं। फुल टाइम इंस्टीट्यूट फेलोशिप सीट्स के डिपार्टमेंट वाइज टोटल सीट्स 6 हैं। इसमें यूआर की 2, ओबीसी एनसीएल की 2, एससी की 1, एसटी में कोई सीट नहीं और ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है। डीएसटी और जेआरएफ और इंस्पायर फेलोशिप की 3 सीट्स हैं। पार्ट टाइम सीट्स में पार्ट टाइम एट एनआईटीजे की 11 और पार्ट टाइम अंडर प्रोजेक्ट्स एट एनआईटीजे में कोई सीट नहीं है। सेल्फ स्पॉन्सर्ड में कोई सीट नहीं है। टोटल सीट्स 20 हैं।
तीसरे नंबर पर केमिकल इंजीनियरिंग की सीट्स हैं। फुल टाइम इंस्टीट्यूट फेलोशिप सीट्स की डिपार्टमेंट वाइज टोटल सीट्स 13 हैं। इसमें यूआर की 5, ओबीसी एनसीएल की 3, एससी की 3, एसटी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है। डीएसटी और जेआरएफ और इंस्पायर फेलोशिप की 10 सीट्स हैं। पार्ट टाइम सीट्स में पार्ट टाइम एट एनआईटीजे की 24 और पार्ट टाइम अंडर प्रोजेक्ट्स एट एनआईटीजे की 6 सीट्स हैं। सेल्फ स्पॉन्सर्ड में कोई सीट नहीं है। टोटल सीट्स 53 हैं। चौथे नंबर पर केमिस्ट्री की सीट्स हैं। फुल टाइम इंस्टीट्यूट फेलोशिप सीट्स की डिपार्टमेंट वाइज टोटल सीट्स 7 हैं। इसमें यूआर की 3, ओबीसी एनसीएल की 2, एससी की 1, एसटी में कोई सीट नहीं और ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है। डीएसटी और जेआरएफ और इंस्पायर फेलोशिप की 15 सीट्स हैं। पार्ट टाइम सीट्स में पार्ट टाइम एट एनआईटीजे की 5 और पार्ट टाइम अंडर प्रोजेक्ट्स एट एनआईटीजे की 2 सीट्स हैं। सेल्फ स्पॉन्सर्ड में कोई सीट नहीं है। टोटल सीट्स 29 हैं। पांचवें नंबर पर सिविल इंजीनियरिंग की सीट्स हैं। फुल टाइम इंस्टीट्यूट फेलोशिप सीट्स की डिपार्टमेंट वाइज टोटल सीट्स 14 हैं। इसमें यूआर की 6, ओबीसी एनसीएल की 4, एससी की 2, एसटी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है। डीएसटी और जेआरएफ और इंस्पायर फेलोशिप की 4 सीट्स हैं। पार्ट टाइम सीट्स में पार्ट टाइम एट एनआईटीजे की 5 और पार्ट टाइम अंडर प्रोजेक्ट्स एट एनआईटीजे की 11 सीट्स हैं। सेल्फ स्पॉन्सर्ड की 1 सीट है। टोटल सीट्स 35 हैं। छठे नंबर पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की सीट्स हैं। फुल टाइम इंस्टीट्यूट फेलोशिप सीट्स की डिपार्टमेंट वाइज टोटल सीट्स 22 हैं। इसमें यूआर की 9, ओबीसी एनसीएल की 6, एससी की 3, एसटी की 2 और ईडब्ल्यूएस की 2 सीट्स हैं। डीएसटी और जेआरएफ और इंस्पायर फेलोशिप की 18 सीट्स हैं। पार्ट टाइम सीट्स में पार्ट टाइम एट एनआईटीजे की 31 और पार्ट टाइम अंडर प्रोजेक्ट्स एट एनआईटीजे में कोई सीट नहीं है। सेल्फ स्पॉन्सर्ड में कोई सीट नहीं है। टोटल सीट्स 71 हैं। सातवें नंबर पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सीट्स हैं। फुल टाइम इंस्टीट्यूट फेलोशिप सीट्स की डिपार्टमेंट वाइज टोटल सीट्स 3 हैं। इसमें यूआर की 1, ओबीसी एनसीएल की 1, एससी की 1 और एसटी और ईडब्ल्यूएस में कोई सीट नहीं है। डीएसटी और जेआरएफ और इंस्पायर फेलोशिप की कोई सीट नहीं है। पार्ट टाइम सीट्स में पार्ट टाइम एट एनआईटीजे की 22 और पार्ट टाइम अंडर प्रोजेक्ट्स एट एनआईटीजे में कोई सीट नहीं है। सेल्फ स्पॉन्सर्ड में कोई सीट नहीं है। टोटल सीट्स 25 हैं। आठवें नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की सीट्स हैं। फुल टाइम इंस्टीट्यूट फेलोशिप सीट्स की डिपार्टमेंट वाइज टोटल सीट्स 15 हैं। इसमें यूआर की 6, ओबीसी एनसीएल की 4, एससी की 2, एसटी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 2 सीट्स हैं। डीएसटी और जेआरएफ और इंस्पायर फेलोशिप की 15 सीट्स हैं। पार्ट टाइम सीट्स में पार्ट टाइम एट एनआईटीजे की 36 और पार्ट टाइम अंडर प्रोजेक्ट्स एट एनआईटीजे की 6 सीट्स हैं। सेल्फ स्पॉन्सर्ड में कोई सीट नहीं है। टोटल सीट्स 72 हैं। 9वें नंबर पर ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट की सीट्स हैं। फुल टाइम इंस्टीट्यूट फेलोशिप सीट्स की डिपार्टमेंट वाइज टोटल सीट्स 10 हैं। इसमें यूआर की 4, ओबीसी एनसीएल की 3, एससी की 1, एसटी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है। डीएसटी और जेआरएफ और इंस्पायर फेलोशिप की 20 सीट्स हैं। पार्ट टाइम सीट्स में पार्ट टाइम एट एनआईटीजे की 4 और पार्ट टाइम अंडर प्रोजेक्ट्स एट एनआईटीजे की 3 सीट्स हैं। सेल्फ स्पॉन्सर्ड में कोई सीट नहीं है। टोटल सीट्स 37 हैं। 10वें नंबर पर इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीट्स हैं। फुल टाइम इंस्टीट्यूट फेलोशिप सीट्स की डिपार्टमेंट वाइज टोटल सीट्स 12 हैं। इसमें यूआर की 5, ओबीसी एनसीएल की 3, एससी की 2, एसटी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है। डीएसटी और जेआरएफ और इंस्पायर फेलोशिप की कोई सीट नहीं है। पार्ट टाइम सीट्स में पार्ट टाइम एट एनआईटीजे की 16 और पार्ट टाइम अंडर प्रोजेक्ट्स एट एनआईटीजे में कोई सीट नहीं है। सेल्फ स्पॉन्सर्ड में कोई सीट नहीं है। टोटल सीट्स 28 हैं। 11वें नंबर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सीट्स हैं। फुल टाइम इंस्टीट्यूट फेलोशिप सीट्स की डिपार्टमेंट वाइज टोटल सीट्स 14 हैं। इसमें यूआर की 6, ओबीसी एनसीएल की 4, एससी की 2, एसटी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है। डीएसटी और जेआरएफ और इंस्पायर फेलोशिप की 30 सीट्स हैं। पार्ट टाइम सीट्स में पार्ट टाइम एट एनआईटीजे की 36 और पार्ट टाइम अंडर प्रोजेक्ट्स एट एनआईटीजे की 31 सीट्स हैं। सेल्फ स्पॉन्सर्ड में कोई सीट नहीं है। टोटल सीट्स 111 हैं। 12वें नंबर पर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग की सीट्स हैं। फुल टाइम इंस्टीट्यूट फेलोशिप सीट्स की डिपार्टमेंट वाइज टोटल सीट्स 17 हैं। इसमें यूआर की 7, ओबीसी एनसीएल की 4, एससी की 2, एसटी की 2 और ईडब्ल्यूएस की 2 सीट्स हैं। डीएसटी और जेआरएफ और इंस्पायर फेलोशिप की 5 सीट्स हैं। पार्ट टाइम सीट्स में पार्ट टाइम एट एनआईटीजे की 20 और पार्ट टाइम अंडर प्रोजेक्ट्स एट एनआईटीजे की 6 सीट्स हैं। सेल्फ स्पॉन्सर्ड में कोई सीट नहीं है। टोटल सीट्स 48 हैं। 13वें नंबर पर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की सीट्स हैं। फुल टाइम इंस्टीट्यूट फेलोशिप सीट्स की डिपार्टमेंट वाइज टोटल सीट्स 8 हैं। इसमें यूआर की 3, ओबीसी एनसीएल की 2, एससी की 1, एसटी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है। डीएसटी और जेआरएफ और इंस्पायर फेलोशिप की 18 सीट्स हैं। पार्ट टाइम सीट्स में पार्ट टाइम एट एनआईटीजे में कोई सीट नहीं है और पार्ट टाइम अंडर प्रोजेक्ट्स एट एनआईटीजे की 2 सीट्स हैं। सेल्फ स्पॉन्सर्ड में कोई सीट नहीं है। टोटल सीट्स 28 है। 14वें नंबर पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीट्स हैं। फुल टाइम इंस्टीट्यूट फेलोशिप सीट्स की डिपार्टमेंट वाइज टोटल सीट्स 17 हैं। इसमें यूआर की 7, ओबीसी एनसीएल की 5
5, SC की 2, ST की 2 और EWS की 1 सीट है। DST और JRF और इंस्पायर फेलोशिप की 4 सीट्स हैं। पार्ट टाइम सीट्स में पार्ट टाइम एट NITJ की 23 और पार्ट टाइम अंडर प्रोजेक्ट्स एट NITJ की 6 सीट्स हैं। सेल्फ स्पॉन्सर्ड में कोई सीट नहीं है। टोटल सीट्स 50 है। 15वें नंबर पर फिजिक्स की सीट्स हैं। फुल टाइम इंस्टीट्यूट फेलोशिप सीट्स की डिपार्टमेंट वाइज टोटल सीट्स 5 है। इसमें UR की 2, OBC NCL की 1, SC की 1, ST में कोई सीट नहीं और EWS की 1 सीट है। DST और JRF और इंस्पायर फेलोशिप की 13 सीट्स हैं। पार्ट टाइम सीट्स में पार्ट टाइम एट NITJ की 1 और पार्ट टाइम अंडर प्रोजेक्ट्स एट NITJ की 3 सीट्स हैं। सेल्फ स्पॉन्सर्ड में कोई सीट नहीं है। टोटल सीट्स 22 हैं। 16वें नंबर पर टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की सीट्स हैं। फुल टाइम इंस्टीट्यूट फेलोशिप सीट्स की डिपार्टमेंट वाइज टोटल सीट्स 5 हैं। इसमें UR की 2, OBC NCL की 1, SC की 1, ST में कोई सीट नहीं और EWS की 1 सीट है। DST और JRF और इंस्पायर फेलोशिप की 2 सीट्स हैं। पार्ट टाइम सीट्स में पार्ट टाइम एट NITJ की 4 और पार्ट टाइम अंडर प्रोजेक्ट्स एट NITJ की 3 सीट्स हैं। सेल्फ स्पॉन्सर्ड में कोई सीट नहीं है। टोटल सीट्स 14 हैं। 17वें नंबर पर स्पोर्ट्स एंड हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर की सीट्स हैं। फुल टाइम इंस्टीट्यूट फेलोशिप कैटेगरी में डिपार्टमेंट वाइज टोटल सीट्स और UR, OBC NCL, SC, ST और EWS सभी कैटेगरीज में कोई सीट नहीं है। DST और JRF और इंस्पायर फेलोशिप की भी कोई सीट नहीं है। पार्ट टाइम सीट्स में पार्ट टाइम एट NITJ की 28 और पार्ट टाइम अंडर प्रोजेक्ट्स एट NITJ में कोई सीट नहीं है। सेल्फ स्पॉन्सर्ड में कोई सीट नहीं है। टोटल सीट्स 28 हैं। 18वें नंबर पर सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सीट्स हैं। फुल टाइम इंस्टीट्यूट फेलोशिप कैटेगरी में डिपार्टमेंट वाइज टोटल सीट्स और UR, OBC NCL, SC, ST और EWS सभी कैटेगरीज में कोई सीट नहीं है। DST और JRF और इंस्पायर फेलोशिप की 4 सीट्स हैं। पार्ट टाइम सीट्स में पार्ट टाइम एट NITJ की 6 और पार्ट टाइम अंडर प्रोजेक्ट्स एट NITJ की 3 सीट्स हैं। सेल्फ स्पॉन्सर्ड में कोई सीट नहीं है। टोटल सीट्स 13 हैं। इन सभी डिपार्टमेंट्स की सीट्स का टोटल देखते हैं। डिपार्टमेंट वाइज टोटल सीट्स फुल टाइम इंस्टीट्यूट फेलोशिप की 171 हैं। इसमें UR की 69, OBC NCL की 46, SC की 26, ST की 13 और EWS की 17 सीट्स हैं। DST और JRF और इंस्पायर फेलोशिप की टोटल सीट्स 171, पार्ट टाइम एट NITJ की 275, पार्ट टाइम अंडर प्रोजेक्ट्स एट NITJ की 85 और सेल्फ स्पॉन्सर्ड की 1 सीट है। इस तरह टोटल नंबर ऑफ सीट्स की संख्या 703 है। अब हम नीचे दिए गए नोट पर आते हैं। नोट कहती है कि UR का मतलब अनरिजर्व्ड सीट्स हैं और कोई भी कैंडिडेट इस कैटेगरी के अंडर अप्लाई कर सकता है, लेकिन इस शर्त पर कि उसे रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए मिलने वाली क्वालिफाइंग मार्क्स और रिटन टेस्ट मार्क्स में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। PhD फुल टाइम इंस्टीट्यूट फेलोशिप सीट्स का रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अनुसार होगा और सीट्स की संख्या रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में अवेलेबल सीट्स पर निर्भर करेगी। हर कैटेगरी यानी कि UR, EWS, SC, ST और OBC में PWD कैंडिडेट्स के लिए 5% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लागू होगा। कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वो इसके अनुसार ही अप्लाई करें। इस एडवर्टीजमेंट के अनुसार रिजर्व्ड कैटेगरी सीट के लिए कोई भी रिक्वेस्ट जिसमें निल लिखा है उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। एडमिशन के समय डिसाइड होगी। प्रोसीजर 1. 1. बायोटेक्नोलॉजी के पास फुल टाइम GATE, इंस्टीट्यूट NET, फेलोशिप JRF, कैटेगरी LS, में UR UGC, बराबर JRF, 3, LS, OBC GPAT, NCL बराबर इंस्पायर 1, जैसी SC fellowships बराबर हैं, 1, उन्हें ST NIT बराबर जालंधर 1, का written test EWS बराबर qualify करने 0, की जरूरत पार्ट नहीं है। टाइम एट ऐसे NITJ candidates को बराबर admission 10, में preference प्रोजेक्ट दी बेस्ड जाएगी। बराबर बाकी 3, सभी सेल्फ candidates के लिए स्पॉन्सर्ड बराबर NIT 3, जालंधर का टोटल national बराबर level PhD 19। entrance test 2. देना सेंटर और फॉर qualify एनर्जी एंड करना जरूरी एनवायरनमेंट है। UR याद रहे, बराबर सिर्फ 6, shortlisting OBC से NCL PhD बराबर 2, प्रोग्राम में SC admission बराबर confirm 2, नहीं होता। ST बराबर 1, Admission का आधार EWS सिर्फ बराबर 0, presentation and इंस्पायर interaction DST में एटसेट्रा बराबर individual की 1, performance पार्ट और टाइम proposed एट research NITJ area में बराबर 3, supervisor की प्रोजेक्ट बेस्ड availability बराबर पर 11, होगा। टोटल 2. बराबर 20। PhD प्रोग्राम 3. फुल टाइम केमिकल पार्ट टाइम में इंजीनियरिंग एडमिशन UR इस बराबर 13, एडवर्टाइजमेंट में OBC बताए गए NCL सभी बराबर 5, डिसिप्लिन्स में SC बराबर शॉर्टलिस्टेड 3, एप्लीकेंट्स ST द्वारा बराबर 3, अपने EWS proposed बराबर area 1, of research में किए इंस्पायर गए DST एटसेट्रा presentation बराबर और 1, उसके बाद पार्ट टाइम respective एट department NITJ admission बराबर committee 10, द्वारा प्रोजेक्ट conduct बेस्ड किए बराबर गए 24, interaction के सेल्फ basis पर स्पॉन्सर्ड होगा। बराबर फिर 6, से टोटल सिर्फ बराबर shortlisting 53। admission की 4. गारंटी नहीं है। केमिस्ट्री UR 3. बराबर 7, Shortlisting OBC NCL criteria, बराबर 3, GATE, SC NET, बराबर 2, JRF, ST LS, बराबर 1, UGC, EWS JRF, बराबर LS, 0, GPAT, इंस्पायर DST इंस्पायर फेलो के एटसेट्रा अलावा बराबर 1, सभी पार्ट कैंडिडेट्स टाइम की बराबर शॉर्टलिस्टिंग 15, या प्रोजेक्ट एलिजिबिलिटी बेस्ड बराबर 5, प्रेजेंटेशन एंड टोटल इंटरेक्शन बराबर प्रोसेस के लिए 29। 5. डिपार्टमेंटल सिविल एडमिशन कमेटी इंजीनियरिंग द्वारा की UR जाएगी। बराबर 14, इसके लिए OBC NIT NCL जालंधर बराबर में 6, PhD SC बराबर entrance 4, test ST conduct बराबर किया 2, जाएगा। EWS बराबर Screening 1, टेस्ट में सिर्फ वही इंस्पायर applicants DST एटसेट्रा बराबर presentation 1, and interaction पार्ट टाइम process के बराबर लिए 4, eligible प्रोजेक्ट होंगे, बेस्ड बराबर जिनका 5, स्कोर UR सेल्फ कैटेगरी स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स बराबर के लिए 11, 40% टोटल से बराबर ज्यादा यानी 35। 60 में से 6. 24 मार्क्स से कंप्यूटर ऊपर साइंस एंड और इंजीनियरिंग SC, ST, UR OBC, बराबर 22, EWS, PWD OBC NCL कैंडिडेट्स के बराबर लिए 9, 35% SC बराबर से 6, ज्यादा यानी ST 60 में बराबर से 3, 21 EWS मार्क्स से बराबर ऊपर 2, होगा। इंस्पायर DST एटसेट्रा बराबर टेस्ट 2, में मिले पार्ट मार्क्स को टाइम बराबर सक्सेसफुल 18, कैंडिडेट्स की प्रोजेक्ट फाइनल बेस्ड मेरिट लिस्ट बराबर बनाने में नहीं 31, गिना टोटल जाएगा। बराबर 71। टेस्ट 7. पैटर्न इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग का UR पैटर्न बराबर गेट और 3, नेट एग्जामिनेशन OBC जैसा NCL होगा। बराबर 1, स्क्रीनिंग SC टेस्ट बराबर MCQ 1, मोड में ST होगा। बराबर 1, EWS बराबर 0, Recommendation, कोई हर फेलोशिप सीट डिपार्टमेंट के लिए लिस्टेड नहीं, डिपार्टमेंट पार्ट एडमिशन टाइम और कमेटी प्रोजेक्ट के कॉम्बिनेशन प्रेजेंटेशन से और टोटल इंटरेक्शन के 25। अपने असेसमेंट के 8. आधार पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एडमिशन के लिए कम्युनिकेशन suitable इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स को UR recommend बराबर करेगी। 15, OBC PhD NCL entrance बराबर test 6, के मार्क्स SC बराबर फाइनल 4, मेरिट लिस्ट के ST लिए बराबर काउंट 2, नहीं होंगे। EWS बराबर 1, 6. फाइनल इंस्पायर एडमिशन एंड DST राइट्स एटसेट्रा सिर्फ बराबर 2, शॉर्टलिस्टिंग से पार्ट टाइम PhD बराबर प्रोग्राम में 15, एडमिशन प्रोजेक्ट कंफर्म बेस्ड नहीं बराबर होता। 36, एडमिशन सेल्फ सिर्फ स्पॉन्सर्ड प्रेजेंटेशन एंड बराबर
इंटरैक्शन में टोटल बराबर इंडिविजुअल 72। परफॉर्मेंस और 9 सुपरवाइजर की ह्यूमैनिटीज एंड अवेलेबिलिटी पर मैनेजमेंट आधारित यूआर होगा। बराबर 10, डिपार्टमेंट ओबीसी एडमिशन एनसीएल कमेटी बराबर या 4, इंस्टीट्यूट को एससी ये बराबर अधिकार है 3, कि एसटी अगर बराबर 1, शॉर्टलिस्टेड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स का बराबर 1, परफॉर्मेंस इंस्पायर प्रेजेंटेशन डीएसटी एंड एटसेट्रा इंटरैक्शन बराबर के 1, दौरान पार्ट टाइम बराबर संतोषजनक 20, नहीं पाया प्रोजेक्ट जाता बेस्ड है बराबर तो वो 4, रिस्पेक्टिव सेल्फ डिपार्टमेंट स्पॉन्सर्ड में बराबर पीएचडी 3, एडमिशन के टोटल लिए बराबर किसी भी 37। कैंडिडेट को 10 रेकमेंड ना इंडस्ट्रियल करें। एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एडमिशन इंजीनियरिंग कमेटी यूआर जो कि बराबर 12, इंस्टीट्यूट के ओबीसी कॉम्पिटेंट एनसीएल अथॉरिटी बराबर द्वारा 5, अप्रूव है एससी का बराबर निर्णय 3, अंतिम एसटी होगा। बराबर 2, 7 ईडब्ल्यूएस मेरिट बराबर लिस्ट 1, सिलेक्टेड इंस्पायर कैंडिडेट्स की डीएसटी मेरिट एटसेट्रा लिस्ट बराबर 1, प्रेजेंटेशन और पार्ट टाइम इंटरैक्शन के बराबर आधार पर 0, मार्क्स के आधार प्रोजेक्ट पर बेस्ड बराबर तैयार की 16, जाएगी। टोटल जो बराबर कैंडिडेट 28। प्रेजेंटेशन और 11 इंटरैक्शन में 40 इंफॉर्मेशन मार्क्स से कम टेक्नोलॉजी स्कोर यूआर करता है बराबर उसे 14, पीएचडी ओबीसी एनसीएल एडमिशन के बराबर लिए 6, क्वालिफाइड एससी नहीं माना बराबर जाएगा 4, और एसटी उसका बराबर नाम 2, डिपार्टमेंटल ईडब्ल्यूएस बराबर एडमिशन 1, कमेटी द्वारा इंस्पायर एडमिशन के लिए डीएसटी एटसेट्रा रेकमेंड बराबर नहीं किया 1, जाएगा। पार्ट टाइम पीएचडी बराबर फुल 3, टाइम प्रोजेक्ट प्रोग्राम में बेस्ड एडमिशन बराबर के लिए 36, रेकमेंड किए गए सेल्फ कैंडिडेट्स की स्पॉन्सर्ड लिस्ट बराबर मेरिट 31, ऑर्डर में बनाई टोटल जाएगी। बराबर 111। इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ा इनटेक। अगर कोई 12 एप्लीकेंट एक से ज्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड डिपार्टमेंट या कंट्रोल प्रोग्राम में इंजीनियरिंग अपनी यूआर उम्मीदवारी बराबर पर 17, विचार करवाना ओबीसी चाहता है एनसीएल तो बराबर उसे 7, अलग-अलग एससी बराबर एप्लीकेशन 4, फॉर्म्स एसटी पर बराबर 2, अलग-अलग फी ईडब्ल्यूएस भुगतान बराबर करके 2, अप्लाई करना होगा। इंस्पायर डीएसटी 2 एटसेट्रा बराबर एप्लीकेंट 2, द्वारा अपने पार्ट टाइम एप्लीकेशन बराबर फॉर्म में 5, चुना गया प्रोजेक्ट बेस्ड कैटेगरी बराबर 20, यूआर सेल्फ ईडब्ल्यूएस स्पॉन्सर्ड ओबीसी बराबर 6, एससी एसटी टोटल बराबर पीडब्ल्यूडी बाद 48। में नहीं बदला जा 13 सकता। मैथमेटिक्स 3 एंड कंप्यूटिंग ओबीसी यूआर एनसीएल बराबर 8, ईडब्ल्यूएस ओबीसी सर्टिफिकेट एनसीएल बराबर 1 3, अप्रैल एससी बराबर 2025 2, या उसके एसटी बाद बराबर इशू 1, किया होना ईडब्ल्यूएस चाहिए बराबर ताकि 1, क्रीमी लेयर के इंस्पायर कैंडिडेट्स डीएसटी की एटसेट्रा पहचान हो बराबर सके। 1, इस पार्ट तारीख टाइम से बराबर पहले जारी 18, किया गया सेल्फ कोई भी स्पॉन्सर्ड बराबर सर्टिफिकेट 2, स्वीकार टोटल नहीं बराबर होगा। 28। 4 14 सभी कैंडिडेट्स को मैकेनिकल यह इंजीनियरिंग सुनिश्चित करना यूआर चाहिए बराबर कि 17, उनके पास ओबीसी इस एनसीएल बराबर एडवर्टाइजमेंट के 7, तहत एससी एप्लीकेशन बराबर जमा करने 5, की एसटी अंतिम बराबर तारीख 2, तक ईडब्ल्यूएस बराबर रिक्वायर्ड 2, एजुकेशनल इंस्पायर क्वालिफिकेशन डीएसटी हो। एटसेट्रा 5 बराबर 1, सर्टिफिकेट पार्ट टाइम चेकिंग बराबर 4, एडमिशन के प्रोजेक्ट लिए बेस्ड रेकमेंड बराबर किए गए 23, सभी सेल्फ कैंडिडेट्स के स्पॉन्सर्ड बराबर सर्टिफिकेट्स 6, ओरिजिनल में टोटल बराबर कैंडिडेट्स 50। द्वारा फी जमा 15 करने से फिजिक्स पहले यूआर डिपार्टमेंट द्वारा बराबर चेक 5, किए ओबीसी जाएंगे। एनसीएल 6 बराबर 2, इन सर्विस एससी बराबर कैंडिडेट्स 1, एसटी फुल टाइम बराबर 1, पीएचडी ईडब्ल्यूएस प्रोग्राम्स के लिए बराबर अप्लाई 0, करने वाले इंस्पायर यानी डीएसटी सर्विस में एटसेट्रा कैंडिडेट्स बराबर को 1, प्रॉपर पार्ट चैनल टाइम के थ्रू बराबर अप्लाई 13, करना प्रोजेक्ट होगा। बेस्ड बराबर एम्प्लॉयर 1, से नो सेल्फ ऑब्जेक्शन स्पॉन्सर्ड सर्टिफिकेट बराबर यानी 3, एनओसी टोटल के बिना बराबर कोई 22। भी एप्लीकेशन 16 शॉर्टलिस्टिंग के टेक्सटाइल लिए विचारित टेक्नोलॉजी नहीं यूआर की बराबर जाएगी। 5, 7 ओबीसी एनसीएल बराबर रिजेक्शन 2, क्राइटेरिया एससी बराबर 1, एप्लीकेशन फी के एसटी प्रूफ बराबर 1, या सेल्फ ईडब्ल्यूएस बराबर अटेस्टेड 0, कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स इंस्पायर डीएसटी सर्टिफिकेट्स एटसेट्रा बराबर 1, टेस्टिमोनियल्स के पार्ट बिना टाइम बराबर एप्लीकेशन 2, रिजेक्ट कर प्रोजेक्ट दी बेस्ड जाएगी बराबर और 4, शॉर्टलिस्टिंग सेल्फ के लिए स्पॉन्सर्ड विचारित बराबर नहीं की 3, जाएगी। टोटल बराबर 8 14। कैंडिडेट्स विद 17 प्रीवियस स्पोर्ट्स एंड पीएचडी हेल्थ केयर जिन रिसर्च कैंडिडेट्स सेंटर ने पहले कैटेगरी किसी ब्रेकअप फेलोशिप नहीं के दिया, साथ पीएचडी प्रोजेक्ट पूरा बेस्ड कर लिया है बराबर उन्हें 28, पीएचडी टोटल पार्ट बराबर टाइम या 28। पीएचडी फुल टाइम 18 सेल्फ स्पॉन्सर्ड सेंटर फॉर विदाउट आर्टिफिशियल फेलोशिप के लिए इंटेलिजेंस विचार किया कैटेगरी जाएगा। ब्रेकअप नहीं दिया, पार्ट टाइम एट एनआईटीजे रिजर्वेशन बराबर 4, रिजर्वेशन प्रोजेक्ट रूल्स बेस्ड एडमिशन बराबर के 6, समय सेल्फ प्रचलित स्पॉन्सर्ड बराबर गवर्नमेंट ऑफ 3, इंडिया टोटल गाइडलाइंस बराबर के 13। अनुसार फॉलो किए ग्रांड जाएंगे। टोटल स्टेबल जी के बॉटम रो टीचिंग के अनुसार असिस्टेंटशिप कम स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट वाइज टोटल स्टिपेंड कम सीट्स टीचिंग असिस्टेंटशिप 171, के लिए एलिजिबल यूआर कैंडिडेट्स को 69, ओबीसी मिनिस्ट्री ऑफ एनसीएल एजुकेशन 46, एमओई द्वारा समय एससी समय पर जारी 26, किए गए एसटी इंस्ट्रक्शंस के 13, अनुसार भुगतान ईडब्ल्यूएस किया जाएगा। 17, नोट डीएसटी 1 जेआरएफ पार्ट टाइम आईएनएसपीआईआरई पीएचडी स्पॉन्सर्ड या फेलोशिप सेल्फ कॉलम स्पॉन्सर्ड टोटल प्रोग्राम के तहत 171, एडमिट किए पार्ट गए टाइम एट कैंडिडेट्स को एनआईटीजे कोई टीचिंग 275, असिस्टेंटशिप पार्ट कम टाइम अंडर स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट्स स्कॉलरशिप या एनआईटीजे फेलोशिप नहीं दी 85, जाएगी। सेल्फ हालांकि स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूट के ओवरऑल फैकल्टी द्वारा 0, कोऑर्डिनेट ओवरऑल किए गए 703। प्रोजेक्ट्स के तहत काम नोट करने वाले यूआर कैंडिडेट बराबर को अनरिजर्व, स्टिपेंड कम कोई भी टीचिंग कैंडिडेट असिस्टेंटशिप यूआर स्कॉलरशिप कैटेगरी या में अप्लाई फेलोशिप कर और सकता है, कॉन्टेंजेंसी लेकिन रिजर्व ग्रांट कैटेगरी प्रोजेक्ट के कैंडिडेट्स टर्म्स को एंड क्वालिफाइंग कंडीशंस के मार्क्स या अनुसार रिटन दी टेस्ट जाएगी। में 2 रिलैक्सेशन अगर नहीं किसी मिलेगा प्रोजेक्ट ग्रांट अगर या वो अन्य यूआर फंडिंग सीट चूज एजेंसी से करते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट के रिजर्वेशन तहत गवर्नमेंट ऑफ प्रोविजनल इंडिया के एडमिशन नॉर्म्स होता के है अनुसार तो लागू स्टिपेंड या होगा और स्कॉलरशिप के हर कैटेगरी में डिसबर्समेंट के लिए हॉरिजॉन्टल फंडिंग रिजर्वेशन एजेंसी के 5% रेलेवेंट रूल्स फॉर लागू पीडब्ल्यूडी होंगे। एटसेट्रा ऐसे केसेस में एप्लीकेबल रहेगा। इंस्टीट्यूट द्वारा जहां कोई सीट निल फाइनेंशियल दी गई है असिस्टेंस नहीं दी वहां रिजर्व जाएगी। कैटेगरी पीएचडी एडमिशन प्रोग्राम्स में रिक्वेस्ट एडमिशन कंसिडर के नहीं बाकी की सभी जाएगी। क्राइटेरिया कैंडिडेट्स ऐसे को कैंडिडेट्स एप्लीकेशन के लिए सबमिट समान करने से रहेंगे। पहले 3 सीट अवेलेबिलिटी इंस्टीट्यूट ध्यान से सपोर्ट के देखने की तहत सलाह दी अप्रोप्रिएट जाती है। डिसिप्लिन में एडमिट किए गए
गए रिसर्च स्कॉलर्स यानी आरएस के लिए स्टिपेंड कम टीचिंग असिस्टेंटशिप उनके डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग की तारीख से शुरू होगी। इंस्टीट्यूट फेलोशिप्स प्राप्त करने वाले आरएस को डीपीजीसी द्वारा असाइन किए गए 8 घंटे प्रति सप्ताह एकेडमिक ड्यूटीज करनी होंगी। किसी अन्य एक्सटर्नल फंडिंग एजेंसी से फेलोशिप्स प्राप्त करने वाले आरएस को भी रिस्पेक्टिव फंडिंग एजेंसीज के नॉर्म्स के अनुसार एकेडमिक ड्यूटीज करनी होंगी। इंस्टीट्यूट फेलोशिप का चालू रहना या उसका बढ़ाया जाना आरएस द्वारा प्रचलित नॉर्म्स के अनुसार संतोषजनक एकेडमिक प्रोग्रेस और असाइन किए गए ड्यूटीज की परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। इम्पॉर्टेंट डेट्स। सबसे पहले देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस स्ट्रिक्टली थ्रू ऑनलाइन मोड के आखिरी तारीख है 23 नवंबर 2025। डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स कंसर्न्ड एचओडी यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट द्वारा इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर 27 नवंबर 2025 को होगी। रिटन टेस्ट अगर ज़रूरी हो उस रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में रिपोर्टिंग टाइम 10 AM है। फॉर पार्ट टाइम और सेल्फ स्पॉन्सर्ड विदाउट फेलोशिप थ्रू ऑफलाइन और फिजिकल मोड सिर्फ 4 दिसंबर 2025 को होगा। डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर प्रेजेंटेशन और इंटरैक्शन 4 दिसंबर 2025 को शाम 4 PM तक रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में होगा। प्रेजेंटेशन और इंटरैक्शन बाय ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स थ्रू ऑफलाइन और फिजिकल मोड सिर्फ 5 दिसंबर 2025 को होगी।
डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स 10 दिसंबर 2025 को होगा। डिपोजिशन ऑफ फी ऑनलाइन 11 दिसंबर 2025 से 22 दिसंबर 2025 के बीच की जा सकती है। फिजिकल रिपोर्टिंग इन द इंस्टीट्यूट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ RACS यानी रिसर्च एडवाइजरी कमेटी 15 जनवरी 2026 से 20 जनवरी 2026 के बीच होगा। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार होगा। कृपया ध्यान दें कि ऊपर दी गई सभी डेट्स टेंटेटिव हैं। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा किसी भी स्टेज पर इनमें बदलाव किया जा सकता है। एडमिशन में इंटरेस्ट रखने वाले सभी कैंडिडेट्स से निवेदन है कि वो अपडेट्स के लिए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहें। सुपरवाइजर प्रेफरेंस एंड रिसर्च डोमेन एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में प्रोस्पेक्टिव सुपरवाइजर्स की प्रेफरेंसेस भरना सभी एप्लीकेंट्स के लिए मैंडेटरी है। ये एडमिशन की एक ज़रूरी शर्त है। फैकल्टीज़ का रिसर्च डोमेन इंस्टीट्यूट वेबसाइट www.nitj.ac.in पर फैकल्टी हेड के अंतर्गत अवेलेबल है, जहां कैंडिडेट्स इसे देख सकते हैं। जुरिस्डिक्शन, प्रोविजनल एडमिशन एंड फी रिफंड एडमिशन से जुड़े सभी डिस्प्यूट्स का जुरिस्डिक्शन केवल जालंधर में होगा। सभी एडमिशन्स प्रोविजनल रहेंगे जब तक कि वो मेडिकल फिटनेस, सभी फीस का पेमेंट, एलिजिबिलिटी कंडीशंस की पूर्ति और इंस्टीट्यूट के एकेडमिक सेक्शन द्वारा सर्टिफिकेट्स के वेरिफिकेशन के अधीन यानी कि सब्जेक्ट टू कंफर्म नहीं हो जाते। कैंडिडेट्स को इंस्टीट्यूट की फी रिफंड पॉलिसी को अच्छे से पढ़ने की सलाह दी जाती है। फी रिफंड रूल्स और पॉलिसी इस लिंक पर अवेलेबल है। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। एप्लीकेशन प्रोसेस एंड PhD रेगुलेशंस केवल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट www.nitj.ac.in पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन के साथ सबमिट किए गए एप्लीकेशंस पर ही विचार किया जाएगा। हार्ड कॉपी एप्लीकेशंस या ईमेल द्वारा भेजे गए एप्लीकेशंस पर विचार नहीं किया जाएगा। इस जनवरी 2026 सेशन के लिए एडमिशन और PhD डिग्री का अवार्ड सेनेट द्वारा अप्रूव्ड ऑर्डिनेंसेस एंड रेगुलेशंस फॉर PhD प्रोग्राम 2023 के अनुसार ही होगा। इसकी कॉपी इस लिंक पर अवेलेबल है। ये लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस जनवरी 2026 सेशन के सभी एडमिट किए गए स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस के शुरू होने की तारीख को ही रजिस्ट्रेशन डेट माना जाएगा। स्पेशल कंसिडरेशंस एंड इंस्टीट्यूट राइट्स किसी भी अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स और एग्जिजेंसीज के मामले में डिजर्विंग कैंडिडेट्स के लिए इंटरैक्शंस ऑनलाइन मोड से किए जा सकते हैं। इस संबंध में रिक्वेस्ट पर कंसर्न डिपार्टमेंट की DPGC यानी डिपार्टमेंटल पोस्ट ग्रेजुएट कमेटी ध्यान देगी। सभी एडमिटेड कैंडिडेट्स इंस्टीट्यूट के PhD रेगुलेशंस और समय समय पर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किए गए अन्य इंस्ट्रक्शन से गवर्न्ड होंगे। इंस्टीट्यूट को किसी भी स्टेज पर इस एडवर्टाइजमेंट या इसके किसी भी हिस्से को मॉडिफाई या कैंसिल करने का अधिकार है। अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंट स्पेसिफिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, जो बहुत ही ज़रूरी है इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए, जिसके लिए सेक्शन B1(2) में मेंशन किए गए शर्तों का पालन करना होगा। बायोटेक्नोलॉजी सबसे पहले बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की। अगर कोई क्लैरिफिकेशंस चाहिए तो आप हेड BT को कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए ईमेल भी दी गई है, आप ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। इस डिपार्टमेंट में आवेदन करने के लिए कैंडिडेट के पास BE और BTech और ME और MTech होना चाहिए रेलेवेंट ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में। इन दोनों में से BE और BTech और ME और MTech ज़रूर बायोटेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग और बायो इंजीनियरिंग और बायोइन्फॉर्मेटिक्स और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी और अलाइड एरियाज में से किसी एक में होना चाहिए। इसके अलावा MSc और MS और M फार्मा और MBBS की डिग्री वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल है, जिनका डिसिप्लिन रेलेवेंट हो और उन्होंने गेट और नेट और GPAT और एनी अदर नेशनल लेवल टेस्ट इन बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंसेज और फार्मेसी और मेडिसिन क्वालिफाई किया हो। कृपया ध्यान दें कि ये बेसिक क्वालिफिकेशन में चेंज सिर्फ PhD एडमिशन के लिए है। जिन कैंडिडेट्स के पास गेट और CSIR और ICMR और DBT और ICAR और UGC नेट और GPAT और एनी अदर सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल लेवल टेस्ट क्वालिफाइड है, उन्हें प्रेजेंटेशन और इंटरैक्शन सेशन के लिए शॉर्टलिस्टिंग के लिए इंस्टीट्यूट रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। PhD प्रोग्राम में एडमिशन सिर्फ कैंडिडेट के प्रेजेंटेशन और इंटरैक्शन सेशन में परफॉर्मेंस और प्रपोज्ड एरिया ऑफ रिसर्च में सुपरवाइजर की अवेलेबिलिटी पर आधारित होगा।
डायरेक्ट पीएचडी एडमिशन भी संभव है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास बीटेक और बीई और बीएस और बी फार्मा 4 इयर्स की डिग्री है, जिसमें सीजीपीए 8.5 और उससे ऊपर हो 10 पॉइंट स्केल पर और 80% एग्रीगेट हो एक सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से। लेकिन ऐसे सभी कैंडिडेट्स का गेट और सीएसआईआर और आईसीएमआर और डीबीटी और आईसीएआर और यूजीसी नेट और जीपैट क्वालिफाइड होना अनिवार्य है। जिन एमई और एमटेक और एमफार्मा कैंडिडेट्स के पास गेट और नेट और जीपैट और एनी अदर सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल लेवल टेस्ट नहीं है, उन्हें प्रेजेंटेशन और इंटरैक्शन सेशन के लिए शॉर्टलिस्टिंग के लिए इंस्टीट्यूट रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा। एक बार प्रेजेंटेशन और इंटरैक्शन सेशन के आधार पर सिलेक्ट होने के बाद वो पीएचडी पार्ट टाइम प्रोग्राम में बिना स्टाइपेंड के ज्वाइन कर सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग। आगे बढ़ते हैं केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ। क्लैरिफिकेशंस के लिए आप हेड सीएच को कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए ईमेल भी दी गई है, आप ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। फुल टाइम विद इंस्टीट्यूट फेलोशिप। फुल टाइम विद इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए ये क्वालिफिकेशंस है: मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के साथ बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, और बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी जिसमें सीजीपीए 8.5 और उससे ऊपर हो ऑन अ 10 पॉइंट स्केल और 80% एग्रीगेट हो एक सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से, और मास्टर्स ऑफ साइंसेज इन साइंसेज के साथ जेआरएफ नेट स्कोर, और मास्टर्स ऑफ फार्मा के साथ गेट और जीपैट स्कोर। पार्ट टाइम के लिए ये क्वालिफिकेशंस है: मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के साथ बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, और बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी जिसमें सीजीपीए 8.5 और उससे ऊपर हो ऑन अ 10 पॉइंट स्केल और 80% एग्रीगेट हो एक सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से, और मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंजीनियरिंग, और मास्टर्स ऑफ साइंस, और मास्टर्स ऑफ फार्मा। सेल्फ स्पॉन्सर्ड के लिए ये क्वालिफिकेशंस है: मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के साथ बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, और बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी जिसमें सीजीपीए 8.5 और उससे ऊपर हो ऑन अ 10 पॉइंट स्केल और 80% एग्रीगेट हो एक सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से, और एमएससी इन साइंसेज और एमएससी इन फार्मा। अदर टर्म्स एंड कंडीशंस इंस्टीट्यूट नॉर्म्स के अनुसार है। सिविल इंजीनियरिंग। अब देखते हैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की ज़रूरतें। क्लैरिफिकेशंस के लिए हेड सीई को कांटेक्ट करें, उसके लिए ईमेल भी दी गई हैं, आप ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। कैंडिडेट विद गेट इन सिविल इंजीनियरिंग। जिन कैंडिडेट्स के पास गेट इन सिविल इंजीनियरिंग है उनके लिए 1. एमई और एमटेक फर्स्ट क्लास इन एनी डिसिप्लिन, और बीई और बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग जिसमें क्वालिफाइंग एग्जाम में मिनिमम सीजीपीए 8.5 और उससे ऊपर हो ऑन अ 10 पॉइंट स्केल और इक्विवेलेंट हो। नॉन गेट कैंडिडेट्स के लिए 1. बीटेक सिविल और आर्किटेक्चर और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और एनर्जी एंड एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग और रिमोट सेंसिंग और जीआईएस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और डेटा साइंसेज और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की डिग्री हो, जिसके बाद एमटेक इन रेलेवेंट एरियाज में हो, और एमएससी इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोटेक्नोलॉजी, जियोलॉजी, अर्थ साइंसेज, वाटर रिसोर्सेज, वाटर मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चर और सॉइल साइंसेज की डिग्री हो, जिसके बाद एमटेक इन रेलेवेंट एरिया में हो। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। आखिर में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए कॉन्टैक्ट हेड सीएसई को कॉन्टैक्ट किया जा सकता है क्लैरिफिकेशंस के लिए, उसके लिए ईमेल भी दी गई है, आप ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कैंडिडेट विद क्वालिफाइड गेट इन कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यूजीसी नेट इन कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस। क्वालिफाइड गेट और यूजीसी नेट कैंडिडेट्स के लिए 1. एमई और एमटेक फर्स्ट क्लास इन एनी डिसिप्लिन जिसमें यूजी डिग्री भी फर्स्ट क्लास हो, और बीई और बीटेक इन एनी डिसिप्लिन और एमसीए की डिग्री एक सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से जिसमें क्वालिफाइंग एग्जाम में मिनिमम सीजीपीए 8.5 और उससे ऊपर हो ऑन अ 10 पॉइंट स्केल और इक्विवेलेंट हो। नोट: ये डायरेक्ट पीएचडी एडमिशन होगा और इसलिए पीएचडी कोर्स क्रेडिट रिक्वायरमेंट अलग होगी। नॉन गेट कैंडिडेट्स के लिए 1. एमई और एमटेक फर्स्ट क्लास इन एनी ऑफ द डिसिप्लिन्स मेंशन इन एनेक्स्चर 1 जिसमें मेरिट लिस्ट इंस्टीट्यूट द्वारा कंडक्ट किए गए टेस्ट में क्वालिफाइंग मार्क्स पर तैयार की जाएगी,
और BE और BTech in any of the disciplines mentioned in Annexure 1 और MCA की डिग्री एक सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से जिसमें क्वालिफाइंग एग्जाम में मिनिमम CGPA 8.5 और उससे ऊपर हो ऑन अ 10 पॉइंट स्केल और इक्विवेलेंट हो और मेरिट लिस्ट इंस्टीट्यूट द्वारा कंडक्ट किए गए टेस्ट में क्वालिफाइंग मार्क्स पर तैयार की जाएगी। नोट, ये डायरेक्ट PhD एडमिशन होगा और इसलिए PhD कोर्स क्रेडिट रिक्वायरमेंट अलग होगी। Annexure 1। अब देखते हैं Annexure 1 में दी गई लिस्ट ऑफ BE और BTech एंड ME और MTech ब्रांचेस जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए मेंशन की गई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI एंड डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड बायोसाइंसेस, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम्स, कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, Internet of Things and Cybersecurity, including blockchain technology, Computer Science and Engineering, Internet of Things, Computer Science and Engineering, Networking, Computer Science and Medical Engineering, Computer Science and Social Sciences and Communication Engineering, Computer Engineering, Computer Engineering and Application, Networking, Computer Science and Engineering, Computer Science and Information Technology, Computer Science and Systems Engineering, Computer Science and Technology, Computer Technology in Computing, in Multimedia, in Software and Communication Technology, Information Engineering, Information Science and Engineering, Information Technology and Engineering, Software Engineering and Artificial Intelligence, and Computing, Science and Engineering, Computer Science and Engineering, Information Security. और all other branches within the field of computer science that are equivalent to the aforementioned branches भी शामिल हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से अगर आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो ईमेल भी दी गई है, आप ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। मास्टर डिग्री के लिए एप्लीकेंट के पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसमें सभी स्पेशलाइजेशंस शामिल हैं या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एलाइड ब्रांचेस में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। बैचलर्स डिग्री के लिए एप्लीकेंट के पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एलाइड ब्रांचेस में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। एप्लीकेंट का किसी भी डिसिप्लिन में गेट क्वालिफाइड होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ। क्लैरिफिकेशन के लिए ईमेल भी दी गई है, आप ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। नॉन गेट कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबिलिटी इस प्रकार है, या तो 1 BE और BTech किसी भी डिसिप्लिन में या MSc फिजिक्स या MSc इलेक्ट्रॉनिक्स या MSc मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, या फिर 2 ME और MTech और MS और MTech बाय रिसर्च ECE, सिग्नल प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, VLSI डिज़ाइन, IC या कोई भी और रेलेवेंट एरियाज में। नॉन गेट कैंडिडेट्स के लिए एक और शर्त है, 1 BE और BTech किसी भी डिसिप्लिन में और 3 ME और MTech और MS और MTech बाय रिसर्च ECE, सिग्नल प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, VLSI डिज़ाइन, IC या कोई भी और रेलेवेंट एरियाज में। गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए इंटरव्यू के लिए ये गेट स्ट्रीम्स अलाउड होंगी, 1 ECE, 2 EE, 3 ICE, 4 CSE एंड IT, 5 मैथ्स, 6 फिजिक्स, 7 डेटा साइंस एंड AI। नॉन गेट कैंडिडेट्स के लिए इंटरव्यू के लिए ये डिपार्टमेंट्स अलाउड होंगे, 1 ECE, 2 EE, 3 ICE, 4 CSE, 5 IT, 6 मैथ्स एंड कंप्यूटिंग, 7 MSc फिजिक्स और 8 AI। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की। क्लैरिफिकेशन के लिए ईमेल भी दी गई है, आप ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस प्रकार है, 1 मास्टर्स डिग्री इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में रेलेवेंट एरिया ऑफ रिसर्च में क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में मिनिमम CGPA 10 पॉइंट स्केल पर 6.5 या इक्विवेलेंट होना चाहिए। जिन कैंडिडेट्स के पास CSA और IT के अलावा किसी और ब्रांच में BTech डिग्री है, उन्हें CS और IT और डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसिप्लिन में गेट क्वालिफाइड होना चाहिए और नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। 2 बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट CFTI से क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में मिनिमम CGPA 10 पॉइंट स्केल पर 7.5 या उससे ऊपर या इक्विवेलेंट होना चाहिए। ऐसे केसेस में कैंडिडेट्स को मिनिमम 24 क्रेडिट्स कोर्स वर्क की रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी। 3
MCA के साथ MTech रेलेवेंट ब्रांच में जिनका मिनिमम CGPA 10 पॉइंट स्केल पर 6.5 हो और CS और IT और डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसिप्लिन में गेट क्वालिफाइड हो और नेट क्वालिफाइड हो। या फिर 4 कैंडिडेट्स के पास वैलिड JRF यानी UGC या CSIR और वैलिड गेट स्कोर CS या IT होना चाहिए और निम्नलिखित में से कोई एक क्राइटेरिया पूरा करना होगा। ए MSc CS या IT के साथ MTech रेलेवेंट ब्रांच में रिसर्च में क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में मिनिमम CGPA 10 पॉइंट स्केल पर 6.5 या इक्विवेलेंट होना चाहिए। या बी MCA CFTI या टॉप 100 NIRF इंस्टीट्यूट से पिछले 2 सालों में क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में मिनिमम CGPA 10 पॉइंट स्केल पर 8.5 या उससे ऊपर या इक्विवेलेंट होना चाहिए। ऐसे केसेस में कैंडिडेट्स को मिनिमम 24 क्रेडिट्स कोर्स वर्क की रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। क्लैरिफिकेशन के लिए ईमेल भी दी गई है, आप ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस प्रकार है। ए जिन कैंडिडेट्स के पास किसी भी डिसिप्लिन में एमई और एमटेक और इक्विवेलेंट डिग्री है उन्हें किसी भी डिसिप्लिन में गेट एग्जामिनेशन क्वालिफाइड होना चाहिए। बी जिन कैंडिडेट्स के पास क्वालिफाइंग डिग्री के रूप में किसी भी डिसिप्लिन में 4 ईयर बैचलर्स डिग्री BE और BTech और इक्विवेलेंट है उनके पास किसी भी डिसिप्लिन में वैलिड और क्वालिफाइंग गेट स्कोर होना चाहिए। सी जिन कैंडिडेट्स के पास क्वालिफाइंग डिग्री के रूप में किसी भी डिसिप्लिन में MSc है उनके पास किसी भी डिसिप्लिन में वैलिड और क्वालिफाइंग गेट स्कोर या CSIR नेट JRF या इंस्पायर या NBHM PhD क्वालिफिकेशन एटसेट्रा होना चाहिए। अब जानते हैं इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बारे में। क्लैरिफिकेशन के लिए ईमेल भी दी गई है, आप ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। कैंडिडेट्स जिनके पास किसी भी डिसिप्लिन में MTech और ऑपरेशंस सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बिजनेस एनालिटिक्स में MBA है वे डिपार्टमेंट में PhD प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे अगर वे डिपार्टमेंट में उपलब्ध रेलेवेंट एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज में रिसर्च करने के लिए तैयार है। आगे बढ़ते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ। क्लैरिफिकेशन के लिए ईमेल भी दी गई है, आप ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। फुल टाइम विद इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ME और MTech इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में साथ ही किसी भी डिसिप्लिन में बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में। ऐसे सभी कैंडिडेट्स को किसी भी डिसिप्लिन में गेट क्वालिफाइड होना चाहिए। या फिर BE और BTech इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में किसी भी डिसिप्लिन में सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से 10 पॉइंट स्केल पर 8.5 या उससे ऊपर का CGPA या 80% एग्रीगेट हो। ऐसे सभी कैंडिडेट्स को गेट क्वालिफाइड होना चाहिए। या फिर MSc किसी भी डिसिप्लिन में सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से 10 पॉइंट स्केल पर 8.5 या उससे ऊपर का CGPA या 80% एग्रीगेट हो। ऐसे सभी कैंडिडेट्स को JRF नेट या गेट स्कोर क्वालिफाइड होना चाहिए। पार्ट टाइम के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ME और MTech इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में साथ ही किसी भी डिसिप्लिन में बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में। या फिर BE और BTech इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में किसी भी डिसिप्लिन में सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से 10 पॉइंट स्केल पर 8.5 या उससे ऊपर का CGPA या 80% एग्रीगेट हो। या फिर MSc किसी भी डिसिप्लिन में सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से 10 पॉइंट स्केल पर 8.5 या उससे ऊपर का CGPA या 80% एग्रीगेट हो। अदर टर्म्स एंड कंडीशंस इंस्टीट्यूट नॉर्म के अनुसार होंगे। टेक्स्ट टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए क्लैरिफिकेशन के लिए ईमेल भी दी गई है, आप ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। एलिजिबिलिटी MTech इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में साथ ही बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में और क्वालिफाइड गेट स्कोर हो। या फिर BTech इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से 10 पॉइंट स्केल पर 8.5 या उससे ऊपर का CGPA या 80% एग्रीगेट हो, साथ ही क्वालिफाइड गेट स्कोर हो। या फिर MSc इन टेक्सटाइल डिजाइन, फैशन डिजाइन और टेक्नोलॉजी, क्लोजिंग साइंस, अपैरल साइंस और टेक्नोलॉजी में क्वालिफाइड JRF नेट या गेट स्कोर हो। या फिर MBA क्वालिफाइड नेट स्कोर के साथ हो। अदर टर्म्स एंड कंडीशंस इंस्टीट्यूट नॉर्म्स के अनुसार होंगे। अब है ह्यूमैनिटीज़ एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। क्लैरिफिकेशन के लिए ईमेल भी दी गई हैं, आप ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। ह्यूमैनिटीज़ के अंतर्गत PhD इंग्लिश लिटरेचर के लिए मास्टर्स डिग्री इंग्लिश या इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में मिनिमम 60% मार्क्स या 10 पॉइंट स्केल पर 6.5 का CGPA होना ज़रूरी है। PhD लिंग्विस्टिक्स के लिए मास्टर्स डिग्री लिंग्विस्टिक्स या इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में मिनिमम 60% मार्क्स या 10 पॉइंट स्केल पर 6.5 का CGPA होना ज़रूरी है। मैनेजमेंट के अंतर्गत PhD मैनेजमेंट के लिए मास्टर्स डिग्री मैनेजमेंट या कॉमर्स या इकोनॉमिक्स या साइकोलॉजी में मिनिमम 60% मार्क्स या 10 पॉइंट स्केल पर 6.5 का CGPA होना ज़रूरी है। ह्यूमैनिटीज़ और मैनेजमेंट के कैंडिडेट्स को नेट और गेट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नॉर्म्स और इंस्टीट्यूट नॉर्म्स के अनुसार स्टाइपेंड कम टीचिंग असिस्टेंटशिप के अवार्ड के लिए वैलिड स्कोर होना चाहिए।
नेक्स्ट है फिजिक्स डिपार्टमेंट। क्लैरिफिकेशन के लिए ईमेल दी गए हैं, आप ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। मास्टर्स डिग्री अप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ साइंस में फर्स्ट क्लास और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में मिनिमम 60% मार्क्स, 10 पॉइंट स्केल पर 6.5 का सीजीपीए होना जरूरी है। इंस्टीट्यूट लेवल टीचिंग असिस्टेंटशिप कम स्कॉलरशिप्स के लिए मास्टर्स डिग्री साइंस या मैथमेटिक्स या स्टेटिस्टिक्स में वाले कैंडिडेट्स के पास वैलिड और क्वालिफाइंग गेट स्कोर या वैलिड CSIR नेट LS और JRF और इंस्पायर और NBHM PhD क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके बाद केमिस्ट्री डिपार्टमेंट आता है। क्लैरिफिकेशन के लिए ईमेल दी गई हैं, आप ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। मास्टर्स डिग्री अप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ साइंस में फर्स्ट क्लास और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में मिनिमम 60% मार्क्स, 10 पॉइंट स्केल पर 6.5 का सीजीपीए होना जरूरी है। इंस्टीट्यूट लेवल टीचिंग असिस्टेंटशिप कम स्कॉलरशिप्स के लिए मास्टर्स डिग्री साइंस या मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स में वाले कैंडिडेट्स के पास वैलिड और क्वालिफाइंग गेट स्कोर या वैलिड CSIR नेट LS और JRF और इंस्पायर और NBHM PhD क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट। क्लैरिफिकेशन के लिए ईमेल दी गई हैं, आप ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। कैंडिडेट्स के पास मैथमेटिक्स या CSE या IT में वैलिड गेट और नेट स्कोर होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया A BSc फर्स्ट क्लास और MSc फर्स्ट क्लास मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, और BE और BTech फर्स्ट क्लास और ME और BTech फर्स्ट क्लास मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में मिनिमम CGPA 10 पॉइंट स्केल पर 6.5 और अबव और इक्विवेलेंट और 60% मार्क्स होना चाहिए। और BSc कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और BCA फर्स्ट क्लास और MCA सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में मिनिमम 10 पॉइंट स्केल पर 8.5 और अबव और इक्विवेलेंट होना चाहिए। और BTech मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में मिनिमम 10 पॉइंट स्केल पर 8.5 और अबव और इक्विवेलेंट होना चाहिए। नॉन गेट कैंडिडेट्स के लिए BSc फर्स्ट क्लास और MSc फर्स्ट क्लास मैथमेटिक्स और स्टेटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में मेरिट लिस्ट इंस्टीट्यूट द्वारा कंडक्ट किए गए टेस्ट के आधार पर तैयार की जाएगी। सेंटर फॉर एनर्जी एंड एनवायरनमेंट के लिए कैंडिडेट को BE और BTech और ME और MTech किसी भी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में गेट और नेट के साथ फर्स्ट क्लास और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में मिनिमम 60% मार्क्स और 10 पॉइंट स्केल पर 6.5 का CGPA होना चाहिए। और कैंडिडेट्स जिनके पास MSc और MS और M.Pharm है वे भी गेट और नेट और GPAT के साथ एलिजिबल हैं। फर्स्ट क्लास और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में मिनिमम 60% मार्क्स या 10 पॉइंट स्केल पर 6.5 का CGPA होना चाहिए। अंत में स्पोर्ट्स एंड हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर PhD फुल टाइम विद इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए कैंडिडेट को ME और MSc और MTech और M.Pharm और MD और MDS के साथ JRF नेट और गेट और GPAT और NEET PG स्कोर रेलेवेंट ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग और साइंस और टेक्नोलॉजी और मेडिसिन में होना चाहिए। डिग्री मेडिसिन और सर्जरी और फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी और डेंटल और रेडियोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और मेडिसिनल केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री और स्पोर्ट्स साइंसेज और रिहैबिलिटेशन इंजीनियरिंग और फिजियोथेरेपी और बायोटेक्नोलॉजी और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हेल्थ इंफॉर्मेशन और मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और नेचुरोपैथी और नैनो टेक्नोलॉजी और किनीजियोलॉजी और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी और अप्लाइड मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स और डिज़ाइन और मटेरियल साइंस और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और रेडिएशन फिजिक्स और मेडिकल रेडिएशन फिजिक्स या इससे जुड़ी अलाइड क्षेत्रों में होनी चाहिए। साथ ही अप्रोप्रिएट ब्रांच इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी या साइंस या मेडिसिन में बैचलर्स डिग्री फर्स्ट क्लास और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में मिनिमम 60% मार्क्स और 10 पॉइंट स्केल पर 6.5 CGPA के साथ होनी चाहिए। और BE और BTech और B.Pharm और MBBS और BDS इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी या मेडिसिन में सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से 10 पॉइंट स्केल पर 8.5 और अबव का CGPA और 80% एग्रीगेट स्कोर के साथ और ऊपर बताए गए स्पेशलाइजेशन के साथ गेट और GPAT और NEET PG हो। नोट: candidates without JRS net or GATE or GPAT or NEET PG score will also be considered for PhD full-time without institute fellowship। इस कैटेगरी के कैंडिडेट्स का फाइनल एडमिशन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू में परफॉर्मेंस एकेडमिक क्रेडेंशियल्स पर बेस्ड होगा। PhD पार्ट टाइम प्रोग्राम के लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशंस फुल टाइम कैंडिडेट्स विद और विदाउट JRF नेट और GATE और GPAT और NEET PG के समान है। इस कैटेगरी के कैंडिडेट्स का फाइनल एडमिशन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू में परफॉर्मेंस एकेडमिक क्रेडेंशियल्स पर बेस्ड होगा।